हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। आज की वीडियो आप सबके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में है। एग्जामिनेशन फ़ी कितनी लगेगी, किसे कितना एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा और उसी के साथ कई ऐसे सवाल हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए, सारी अपडेट्स के लिए ऑल नोटिफिकेशंस का बेल ज़रूर प्रेस करना। दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज हर एक सवाल जो आपका फ़ी से जुड़ा हुआ है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप चाहे किसी भी सेशन के हो, फ़ी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में वही लगेगी जो आज मैं बताने जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन फ़ी चेंजेस होती हैं और एग्जामिनेशन फ़ी सबको जमा नहीं करना होता। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के पास और भी ऐसे सवाल हैं जिनको मैंने चुन के और यहाँ पे लेके आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं इन सवालों के बारे में। नंबर 1, जून परीक्षा शुल्क कितनी ली जाएगी? आखिर एग्जामिनेशंस का जो फ़ी है वो कितना लिया जाएगा, इसके बारे में। नंबर 2 है परीक्षा शुल्क कब और कैसे जमा की जाएगी? आप किस मोड में अपनी एग्जामिनेशंस की फ़ी को सबमिट कर सकते हो, उसके बारे में भी। नंबर 3 है कौन से परीक्षार्थियों को नहीं देना होगा एग्जामिनेशन शुल्क यानी एग्जामिनेशन फ़ी? बैचलर्स, मास्टर, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स सभी प्रोग्राम के लिए क्या डिफरेंट एग्जामिनेशंस के चार्जेस लिए जाते हैं? दूसरी बात, आपका 5वां नंबर जो सवाल है वो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असाइनमेंट के लिए आखिर कितनी फ़ी ली जाती है और अगर ये ली जाती है तो किस तरीके से सबमिट की जाएगी। सारी चीज़ें हैं, वीडियो को अच्छे से देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल वो है आप सबके लिए, जून परीक्षा शुल्क कितनी ली जाएगी? तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय आपको एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट करने होते हैं। विदाउट एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट किए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होता। एग्जामिनेशन फ़ी आप सबकी इग्नू के हर एक पेपर, देखिए यहाँ पे इग्नू के लिए आपकी थ्योरी पेपर है तो थ्योरी पेपर के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे। पर कोर्स के हिसाब से आपको फ़ी लगता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 200 रुपये लगेंगे। उसी हिसाब से अगर आपके थ्योरी पेपर के साथ प्रैक्टिकल भी है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अलग से 200 रुपये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर आपको बता दूँ कि अगर आप लेट हो जाते हो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में तो आपको लेट फ़ी 1100 रुपये देना होगा एक्स्ट्रा। हर एक कोर्स के हिसाब से आपको फ़ी सबमिट करनी होगी, उसके बाद आपको 1100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। बात करते हैं आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम आप अपना, यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम आप किस मोड पे अपने एग्जामिनेशन फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी को सबमिट करने का तरीका क्लियरली बता दिया गया है कि आप इसे ऑनलाइन ही सबमिट किया जाता है। जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, उसी तरह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के फ़ी को सबमिट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे और एक बात होता है कि यहाँ पे आपको क्लियरली कह दिया गया है कि अगर आप फ़ी सबमिट कर देते हैं तो किसी भी रीज़न की वजह से आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ऐसा होता है कि जब आप इग्नू में एडमिशन्स लेते हैं तो एडमिशन्स के चार्जेस अगर आप रिफ़ंड चाहते हैं तो मिल जाता है, बट एग्जामिनेशन फॉर्म आपको सबमिट करने पे आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करते हैं उसके 72 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे अपना पेमेंट चेक कर लेना है कि क्या मेरा पेमेंट रिसीव हुआ भी है या नहीं। यहाँ पे आपके लिए सर्च ऑप्शन हो जाएगा अगर आप सबमिट करते हो तो। जैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, यहाँ पे अपने पेमेंट स्टेटस को आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट ओवर हो चुकी है क्योंकि ये एग्जामिनेशन फॉर्म पहले का है, लेकिन यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हो कि क्या मेरे पैसे जो मैंने सबमिट करे हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं या फिर नहीं। उसके बाद आपको यहाँ 72 घंटे के अंदर अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करना है कि मेरा फ़ी सबमिट हुआ है या फिर नहीं। नेक्स्ट चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आपका पेमेंट तो रिफ़ंड नहीं होगा, इसीलिए जब भी आप पेमेंट करें सोच समझ के करें कि आपको कितने पेमेंट करने हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं, अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ और सवाल लिए थे उसके बारे में भी बता दूं कि यहाँ पे था कि परीक्षार्थियों कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एग्जामिनेशन शुल्क जो है नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिए, ये जो लिस्ट है आपके पास, इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। ये जो लिंक है इस PDF का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके
करके ज़रूर देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन दिया गया है एग्जामिनेशंस कैटेगरी एक्सेप्शंस कैटेगरी के बारे में। जितने भी प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम आपको इस समय यहाँ पे दिख रहे हैं इसी पेज में, ये सारे प्रोग्राम को एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सेशन के बारे में, यहाँ पे आप सबके लिए सेशन मायने रखता है। आपको याद होगा कि स्टूडेंट का प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन होने के बाद भी कई स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को भर चुके थे और फीस सबमिट कर चुके थे। तो उस कंडीशन में उनको ये कहा गया था कि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जामिनेशन दोगे आपका फ़ी एडजस्ट कर लिया जाएगा। मीन्स आपको उतनी फ़ी ही जमा करनी होगी जितना आपको ज़रूरत है, सारे सब्जेक्ट की फ़ी आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ फर्स्ट ईयर में किसी के 5 सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर में किसी के 7 सब्जेक्ट है, तो उनको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के ही एक्स्ट्रा फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा, बाकी 4 सब्जेक्ट के फ़ी एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि फ़ी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है सेशन और उसी के साथ दिया गया है कोर्सेज ऑफ एक्सेप्शंस, यानी कि कब और किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फ़ी नहीं लगेगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुलाई 2019 में इनरोल थे उनके फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का और उनके सेशन का नाम दिया गया है। आप इस लिस्ट को ज़रूर चेक करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़ी देना है या नहीं। अगर इसके बाद भी आपकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाओगे उस समय आपको एक नोटिस आएगा, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप करते हो उस समय आपको नोटिस आएगा कि आपको आपका जो फ़ी है माफ़ कर दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है, अब आपको सिर्फ इतने ही रुपए सबमिट करने होंगे। ऐसा आपको फॉर्म में इंडिकेशन मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपको फ़ी लगेगा या फिर नहीं। बाकी सवाल हैं, उन सवालों को लेते हैं। जैसे कि क्या बैचलर्स और मास्टर अलग अलग प्रोग्राम हैं, सबके अलग अलग यहाँ पे शुल्क लगते हैं? ऐसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म सबमिट करता है सबको एक ही शुल्क देना पड़ता है एक ही पेपर के लिए। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर, पीजी, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए थ्योरी पेपर के लिए 200 और प्रैक्टिकल के लिए 200, बस यही है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का शुल्क। जी हाँ, 2021 के जून के बाद से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के फ़ी को बढ़ाया गया है। पहले 150 रुपये लगते थे, अब आपको 200 रुपये लगेंगे। 50 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है जो काफ़ी समय बाद हुआ है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, लास्ट सवाल जो आपका है वो है कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के लिए क्या फ़ी होती है। प्रैक्टिकल के लिए फ़ी होती है, बट जी हाँ, आपके असाइनमेंट के लिए कोई भी फ़ी आपको सबमिट करनी नहीं होती है, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करना या असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही मुफ्त है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना और किसी को भी आप पैसे मत देना। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी। आपके पास कोई भी ऐसे सवाल हैं तो प्लीज़ हमसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस वीडियो के आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमेशा हमारे साथ रहिए, जो कि है रेशम क्लासेस। थैंक यू।